को अच्छी लगे, बस कथा सुनो, कथा सुनो। और जो भगवान की कथा सुनता है तो रामायण में अयोध्या कांड में गोस्वामी जी कहते हैं, जो दायक फल चार, कथा जो सुनता है उसको कथा से 4 फल प्राप्त होते हैं। आप इसको बिल्कुल गंभीरता सुनिएगा। कथा के 4 फल होते हैं। कौन कौन से होते हैं 4 फल? आपको ये चारों मिलेंगे 8 दिन के अंदर अंदर। एक आधा तो कल मिल गया होगा, है ना? अब चेक करो तो अपनी पैकेट चेक करो। पैकेट मैंने खीसा, खीसा है ना, अपने खीसा चेक करो तो उसमें एक फल आ चुका है कल। कथा के 4 फल होते हैं। एक पहला फल होता है, कथा सुनने से पहला फल मिलता है, कथा सुनने से कथा में जो अरुचि है वो समाप्त हो जाती है। कथा का पहला फल। कई लोग समाज में ऐसे मिलेंगे आपको जो कहते हैं मुझको कथा में रुचि नहीं, कथा भागवत में हमको इंटरेस्ट नहीं, रुचि नहीं। कथा में रुचि ना होना एक बीमारी है। कथा में लगाव न हो, कथा सुनने में मन न लगे, एक ये रोग है अंदर का। रामायण में साफ साफ लिखा हुआ है। गोस्वामी जी कहते हैं, पापवंत कर सहज स्वभाव, पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तेहि भावन काऊ, भजन मोर तेहि भावन काऊ। ये स्वयं राम जी ये बात बोलते हैं कि विभीषण सुग्रीव से कहते हैं, सुग्रीव जो पापवंत होता है उसको मेरा भजन, मेरी कथा, मेरी कीर्तन भाती नहीं। जिसको कथा न भाए, कीर्तन न भाए, भगवान का गुणगान न भाए, तो उसका दोष नहीं, वो बीमार है। वो उसको पाप का रोग लगा हुआ है। उसके पाप उसके मन को हिलाते रहते हैं कि यहाँ क्या मिल रहा है। क्लब में चलो, सिनेमा हॉल चलो, भट्टी पर चलो, उसको इधर नहीं कुछ सुहाएगा। दोष उसका नहीं, वो रोगी है, रोगी है। तो कथा में रुचि न होना एक रोग है। और कथा सुनो तो कथा में रुचि पैदा हो जाती है। कथा में जो अरुचि है उसको कथा ही समाप्त कर देती है। जैसे आपने एक बात सुनी होगी, शायद न सुना हो तो सुन लो। आयुर्वेद में एक नुस्खा है। आयुर्वेद में एक रोग होता है पित्त का रोग, एक वात का रोग होता है, एक कफ का रोग होता है, पित्त का रोग होता है। तो आयुर्वेद में लिखा है कि पित्त का रोगी जो होता है ना, उसको मिश्री मिठाती नहीं है। मिश्री जो होती है उसको खिलाओ तो पनियाती है, मिठाती नहीं। और जिसको मिश्री न मिठाए, इसका माने पित्त का रोगी है वो, उसका पित्त ठीक नहीं है। ठीक है? लेकिन डॉक्टर ये भी कहते हैं कि पित्त के रोग की दवा मिश्री ही है। नहीं समझे? पित्त के रोगी को मिश्री मिठाती नहीं है, लेकिन पित्त की दवा मिश्री ही है। मिश्री खाना शुरू करो, न मिठाए तब भी खाओ। और जब खाते रहोगे पित्त ठीक हो जाएगा तो मिश्री की मिठास आनी शुरू हो जाएगी। ऐसे कथा न मिठाए एक रोग है। इस रोग की दवा कथा ही है। कथा सुनना शुरू करो, मन न लगे तबो सुनो। धीरे धीरे आपके पाप खत्म हो जाएंगे, रोग मिट जाएगा और कथा में आपको इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। मेरे पास तो सैकड़ों फोन आते हैं महीना भर में कि महाराज जी कभी कथा वथा नहीं सुनते थे, तुम्हारी एक दिन यूट्यूब पर सुन लिया कथा और दीवाने हो गए। अब तो बिना कथा सुने चैन नहीं पड़ता है। हाँ? कई लोग तो फोन करते हैं, महाराज जी बिना रात को कथा 1 घंटा सुन लिए सोते ही नहीं। हाँ? सोते नहीं। कई बहनें फोन करती हैं, किचन में धल लेते हैं मोबाइल और रोटी सेकते रहते हैं और तुम्हारी कथा सुनते रहते हैं। अब वो सुनते सुनते पैदा नहीं हुए थे, वो सुन लिया, बीमारी ठीक हो गई और सुनने में इंटरेस्ट पैदा हो गया, अब दीवानगी हो गई। तो कथा का पहला फल है, कथा सुनने से कथा में जो अरुचि है वो समाप्त हो जाती है, पहला फल। और कथा का दूसरा फल होता है भक्तिर हरो। दूसरा फल लिखा है शास्त्रों में, भक्तिर हरो। भक्तिर हरो माने कथा सुनने से परमात्मा की भक्ति प्राप्त होती। जो कथा सुनता है उसके अंदर भगवान का प्रेम पैदा हो जाता है, वो भगवान का प्रेमी हो जाता है।
रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं, पढ़िए, जे यही कथही, जो जे माने जो लोग, स्त्री हो पुरुष हो जो हो, जे यही कथही स्नेह समेता, जे यही कथही स्नेह समेता, कहीं है सुनी है समझ सचेता, ओ कहीं है सुनी है समझ सचेता, वही है राम चरण अनुरागी, वही है राम चरण अनुरागी, कलिमाल रहित सुमंगल भागी, कलिमाल रहित सुमंगल भागी। गोस्वामी जी का दावा देखिए आप, एफिडेविट, जे यही कथा ही स्नेह समेता, जो इस कथा को, शिव कथा को कहीं है, सुनी है, समझ, खाली फॉर्मेलिटी नहीं, जो इसको समझते हुए कहेंगे और समझ के सुनेंगे तो परिणाम क्या पाएंगे, हुई हैं राम चरण अनुरागी, परमात्मा के चरणों के अनुरागी हो जाएंगे, प्रेमी हो जाएंगे। तो कथा का दूसरा फल है, भगवान के चरणों में प्रेम जगाती है कथा, प्रेम पैदा करती है। और कथा का तीसरा फल शास्त्रों में लिखा है, एतस्माद् परम किंचिद मनः शुद्धये न विद्यते, भागवत का मंत्र है ये। इससे बढ़ करके मन की शुद्धि का दूसरा कोई उपाय न विद्यते। जितना शीघ्र इंसान के मन की शुद्धि कथा सुनने से होती है, सत्संग करने से होती है, उतना शीघ्र मन शुद्ध किसी उपाय से नहीं होता, किसी उपाय से नहीं होता। ये मेरा दावा नहीं, भागवत का दावा है। एतस्माद्, इससे बढ़ करके, परम माने दूसरी जगह कोई दूसरा उपाय नहीं है। किसका? मन शुद्ध है, मन की शुद्धि का उपाय न विद्यते, विद्यमान ही नहीं दुनिया में कोई है। और जितने भी उपाय हैं उनको करने से अहंकार पैदा होता है। अब पूजा कराओ, बढ़िया पूजा कराओ, अच्छी वाली, 10-20 लाख रुपए वाली, 10-20 हज़ार रुपये वाली। अब पूजा जो अनुष्ठान पूरा होगा ना, तो आप जान नहीं पाओगे, चुपके से आपके मन में अहंकार बैठ जाएगा। जानते हो, फिर 20,000 रुपये खर्चा किया और उतने बढ़िया पंडित जी बुलाए थे, क्या बढ़िया पूजा कराई मैंने फिर इतना बढ़िया पूजा कराई, जान नहीं पाओगे। चुपके से खिड़की खोलेगा, ईगो एंट्री कर जाएगा आपके अंदर। अब 4 धाम करके आओ, 4 धाम करके, ये निंदा नहीं है, करना चाहिए, लेकिन 4 धाम करके जो वापस हेतमपुरा आप आओगे, खिड़की खोल के आपके दिल की अहंकार धीरे से एंट्री मार जाएगा। जानते हो, 4 धाम मेरे, हाँ, मैंने फिर 4 धाम, मैंने 4 धाम, हाँ, और ये मैंने आपके 4 धाम को चाट जाएगा तुरंत ही। 4 धाम का सारा फल चढ़ जाएगा। मन शुद्ध होने के बजाय मन और मैला हो जाएगा। इसलिए भागवत कहती है, एतस्मात्, इससे बढ़ करके मन की शुद्धि का दूसरा कोई उपाय संसार में विद्यमान ही नहीं है। जानते हैं इसका कारण क्या है? बाकी सब में आपको कुछ करना होता है, ध्यान देकर सुनिएगा, बाकी सब साधनों में आपको कुछ करना होता है, कथा में आपको कुछ करना नहीं होता है। कथा में खाली बैठना होता है चुपचाप, ठीक है ना। और जहां पर कुछ आपको करना होता है, वहां पर बिल्कुल स्वाभाविक है कि कर्तापने का अहंकार एंट्री कर जाता है। मैंने फिर ये किया, मैंने फिर वो किया, मैंने मंदिर बनवा दिया, मैंने ये पूजा करवा दी, मैंने वो कर दिया। जहां आप करोगे कोई काम, वहां निश्चित है कि आपके अंदर कर्तापन का ईगो प्रवेश कर जाएगा, मैंने किया। और अहंकार तो और मोटा मैल है, साफ होने के बजाय और मोटा मैल लद गया उसके ऊपर। यहां आप कुछ करते हो जी? कुछ करते हो? खाली आए हो, चुपचाप पलथी लगाए बैठे हो। यहां तो जो करना है अब मैं कर रहा हूं, मैंने, हमारे अंदर मैल आ रहा है। मैं कथा बांच रहा हूं तो मेरा मैल नहीं छूट रहा है, मेरे ऊपर तो एक परत और चढ़ रही कि मैं फिर कथा। लेकिन आप कुछ कर रहे हो, चुपचाप बैठे हो। और जहां कुछ करते नहीं हो, वहां कर्तापने का ईगो नहीं पैदा होता है, तो इंसान का मन अविलंब शुद्ध हो जाता है, अविलंब। इसलिए कथा सुनने से बढ़िया मन की शुद्धि का उपाय दुनिया में कोई दूसरा विद्यमान ही नहीं है। ठीक है, कई फल हो गए? 3 हो गए जी।
अभी पूछेंगे, बता पाओगे? और चौथा अंतिम फल होता है, लिखा है शास्त्रों में, तत्पुरुषे च सख्यम। जिस महापुरुष के मुंह से, जिस वक्ता विद्वान संत के मुंह से कथा सुनो, उस महापुरुष के साथ दोस्ताना व्यवहार हो जाता है, जो दोस्ती जैसी हो जाती है। जैसे आप मेरे मुंह से कथा सुन रहे हो, हमारा कोई आपसे नाता तो है नहीं, कहाँ लखनऊ, कहाँ हेतमपुरा, 700 किलोमीटर दूर, 700 600 है, 600-700 है। न यहाँ कोई हमारी बहन ब्याही है, न बिटिया ब्याही है, न कोई साढ़ू है, न साला है, न मामा है, न फूफा है ना? कोई नाता रिश्ता है? लेकिन आपको लगता है कहीं से कि हम गैर हैं। 2 ही साल अभी आते हुए हैं और लगता है कि हमारा कोई अपना है, हमारा अपना है। मेरे कहने का भाव ये, हमारी बात नहीं है जी। जिसके मुंह से कथा सुनो, जिस पंडित के मुंह से, जिस विद्वान के मुंह से, जिस महात्मा के मुंह से, उसी महात्मा के साथ जैसे लगता है दोस्ती हो गई, सख्य हो गया है। और ध्यान देके सुनिएगा, दोस्ती संसार में हो तो बंधन करती है। दोस्ती संसार की जो होती है बंधन करती है, और दोस्ती किसी महात्मा से कर लो तो ये मुक्ति का द्वार खोल देती है। इसे दोस्ती ही करना है तो महात्माओं से करो। कई लोग मुझसे बोलते हैं, महाराज जी मेरे फेसबुक पर 5000 चेला हैं, 5000 दोस्त हैं। ये सब दोस्त बंधन करने वाले हैं, ये सारी दोस्ती बांधेगी।